नमस्कार। हिमाचल तो अभी हाजिर हुए हैं दिन भर की प्रमुख खबरों के साथ। तो खबरों का विस्तृत रूप से अध्ययन करें, निवेदन रहेगा कृपया चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो प्रस्तुत हैं आज दिन भर के मुख्य समाचार। वोटिंग का क्रेज, भवानी देवी ने ऑस्ट्रेलिया से चंबा पहुंचकर किया मतदान। चंबा शहर के विभिन्न पोलिंग बूथों पर सुबह से ही लंबी लंबी कतारें लगी रही। धड़ों की भवानी देवी ने हजारों किलोमीटर दूर आकर चंबा में मतदान किया और अपने देश और शहर का भविष्य चुनने में योगदान दिया। मतदाता भवानी ऑस्ट्रेलिया से चंबा के लिए वोट डालने के लिए विशेष रूप से अपने निर्वाचन क्षेत्र में उपस्थित हुई तथा बूथ नंबर 46 धड़ोग में अपने मत का प्रयोग किया। विदेशों से विशेष तौर पर मतदान के लिए पहुंचने के बाद चंबा के विकास की चर्चा की। वहीं भवानी ने बताया कि मतदान सिर्फ हमारा अधिकार ही नहीं बल्कि कर्तव्य भी है। इस जिम्मेदारी को पूरा करने के लिए वापस अपने घर आई हूं। उन्होंने कहा कि हमारा एक एक मत लोकतंत्र को मजबूत बनाता है। प्रत्याशी चाहे हमारी पसंद के हो या ना हो, लेकिन हमें पोलिंग बूथ पर पहुंचकर अपने कर्तव्य का पालन जरूर करना चाहिए। भवानी देवी ने कहा कि यहां अपने परिजनों के साथ मतदान किया और अन्य लोगों को भी मतदान के लिए प्रेरित किया। चंबा में 2 दिनों से धधक रहे जंगल, घरों तक पहुंची आग। चंबा जिले के जंगलों में आग लगने का सिलसिला लगातार जारी है। जंगल में आग लगने के बाद वन विभाग की टीम मौके पर पहुंच तो जाती है, लेकिन आग पूरी तरह से फैलने के कारण कर्मियों को काबू पाने में काफ़ी मशक्कत करनी पड़ रही है। चंबा शहर के साथ लगती मंगला पंचायत में आज दिन भर जंगलों में आग लगी रही। आग से वन संपदा सहित सैकड़ों जीव जंतु आग की भेंट चढ़ गए। स्थानीय लोगों का कहना है कि 2 दिनों से जंगल में आग लग रही है, इससे पूरा वातावरण दूषित हो रहा है। ऐसे में बेशकीमती जड़ी बूटियां भी खत्म हो रही हैं। दूसरी ओर विभागीय अधिकारियों का तर्क है कि जंगलों में लगी आग को बुझाने के लिए टास्क टीम को मौके पर भेज दिया है। मंगला के अलावा सामदार व सूही की पहाड़ी पर भी शुक्रवार से आग लगी हुई है। जंगलों की आग भयंकर रूप धारण करती हुई उत्तम राणा व प्रेम सिंह के घर तक पहुंच गई, जिसके बाद मनजीत सिंह जसरोटिया ने अग्निशमन विभाग को सूचित किया। वन विभाग के कर्मचारी स्थानीय लोगों सहित जंगल में स्वयं आग बुझाने पहुंच गए। भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा ने बिलासपुर में परिवार संग डाला वोट। हिमाचल प्रदेश की 4 लोकसभा सीटों पर आज सुबह 7 बजे से मतदान शुरू हुआ और शाम 6 बजे तक जारी रहा। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जयप्रकाश नड्डा ने सुबह बिलासपुर में परिवार के साथ मतदान किया। राज्य की 4 संसदीय सीटों के लिए कुल 37 उम्मीदवार मैदान में हैं। राज्य की 4 संसदीय सीटों के लिए कुल 37 उम्मीदवार मैदान में हैं। प्रदेश में 7,992 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। इस चुनाव में 57,11,969 मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग कर चुनावी मैदान में उतरे। उम्मीदवारों के किस्मत का फैसला इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन में बंद कर देंगे। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने सुबह 7 बजे बिलासपुर में परिवार के साथ वोट डाला। वहीं कांगड़ा लोकसभा सीट से भाजपा उम्मीदवार राजीव भारद्वाज भी सुबह वोट डालने पहुंचे। हमीरपुर के पनियाला पोलिंग बूथ पर ईवीएम मशीन खराब होने की वजह से लोग बिना मतदान किए लौट गए। इसके अलावा कांगड़ा के पोलिंग बूथ 29 पर भी मशीन हैंग हो गई, जिसकी वजह से मतदान रुक गया। विश्व के सबसे ऊंचे मतदान केंद्र टशीगंग में पारंपरिक ड्रेस में मतदान करने पहुंचे स्थानीय लोग। मंडी संसदीय सीट और लाहौल स्पीति विधानसभा उपचुनाव को लेकर स्पीति घाटी में मतदाताओं में काफ़ी उत्साह दिखा। विश्व के सबसे ऊंचे मतदान केंद्र टशीगंग में स्थानीय लोगों ने पारंपरिक ड्रेस में मतदान करने के लिए पहुंचे थे। टशीगंग मतदान केंद्र में 3 बजे तक कुल 49 मत पड़े। इसमें 28 पुरुष 21 महिला मतदाताओं ने मत डाला। ऐसे में 79% मतदान यहां हो चुका है। वहीं स्पीति घाटी में 69% मतदान 3 बजे तक हो चुका है। सुंदरनगर के 5 बूथों पर ईवीएम खराब, मतदाता घर लौटने को हुए मजबूर। हिमाचल प्रदेश में लोकसभा चुनावों के अंतिम चरण के लिए मतदान जारी है।
मंडी जिला के विधानसभा क्षेत्र सुंदरनगर में 5 बूथों में मतदाताओं को उस समय परेशानी झेलनी पड़ी जब इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन ईवीएम खराब हो गई। इससे जहां स्थानीय प्रशासन के हाथ पांव फूल गए, वहीं क्षेत्र के 5 बूथों पर ईवीएम मशीन खराब होने के कारण कुछ मतदाताओं को घंटों इंतजार कर बिना मतदान किए घर वापस लौटना पड़ा है। प्रशासन ने मौके पर आनन फानन में ईवीएम मशीन पहुंचाकर चुनाव प्रक्रिया को फिर से शुरू कराया है। इसके साथ इन घटनाओं की गंभीरता को देखते हुए सुंदरनगर पुलिस उप अधीक्षक और प्रशासन के अधिकारियों द्वारा मौके पर समस्या का जायजा लिया गया। इस घटना पर संज्ञान लेते हुए विधायक सुंदरनगर राकेश जम्बाल ने प्रभावित पोलिंग बूथों का दौरा किया और मौके पर व्यवस्थाओं का जायजा लिया गया। हिमाचल में 49 ईवीएम में आई तकनीकी खराबी, घंटों बाधित रहा मतदान। हिमाचल प्रदेश में लोकसभा चुनाव और विधानसभा की 6 सीटों के लिए हुए मतदान में आज सुबह से ही हर वर्ग में खासा उत्साह रहा। 7 बजे से पहले ही बूथों पर कतारें लगनी शुरू हो गई थी। हालांकि प्रदेश भर में 49 ईवीएम में तकनीकी खराबी आने से मतदान बाधित रहा। इसके बाद मशीनों को बदला गया और वोटिंग फिर से सुचारू हो पाई। शिमला जिले में 3, सिरमौर में 31, सोलन में 4, कुल्लू में 1, हमीरपुर में 3, कांगड़ा में 1 और बिलासपुर में 6 मतदान केंद्रों में ईवीएम में तकनीकी खराबी आने से मतदान प्रभावित हुआ। इसके अलावा विधानसभा क्षेत्र शिमला शहरी में 1 कंट्रोल यूनिट, 1 बैलेट यूनिट और 1 वीवीपैट को बदला गया। धर्मशाला विधानसभा उपचुनाव के आजाद प्रत्याशी राकेश चौधरी पर एफआईआर। श्री चामुंडा नंदगेश्वर धाम के साथ लगते गांव भड़ोई में पद्दर पंचायत के उप प्रधान बॉबी गोस्वामी ने कहा कि मैं पोलिंग बूथ के बाहर अपनी चाची और अन्य रिश्तेदारों के साथ बातचीत कर रहा था। कितने में धर्मशाला विधानसभा उपचुनाव के आजाद प्रत्याशी राकेश चौधरी कार से उतरकर गाली गलौज करते हुए आए और मुझे जान से मारने की धमकी दी। इस पर ड्यूटी पर तैनात एसआई करतार सिंह पखरेटिया शोर सुनते ही राकेश चौधरी को समझाकर अपने साथ लेकर चले गए। वहीं इस संबंध में बॉबी गोस्वामी ने एसपी कांगड़ा और योल पुलिस चौकी में आजाद प्रत्याशी राकेश चौधरी के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाकर उचित कार्रवाई की मांग की है। इसके अलावा एसपी कांगड़ा शालिनी अग्निहोत्री ने बताया कि शिकायत हमारे पास पहुंची है, जिसकी छानबीन की जा रही है। वहीं राकेश चौधरी का कहना है कि उप प्रधान बॉबी गोस्वामी लोगों को भड़काकर इधर उधर मतदान करने के लिए उत्साहित कर रहा था, जिस कारण मैंने उसको रोकने की कोशिश की तो उसने मेरे ऊपर गंभीर आरोप लगा दिए। हिमाचल में अब तक 66.56% वोटिंग। कंगना विक्रमादित्य की मंडी सीट पर सबसे ज़्यादा मतदान। ईवीएम में गड़बड़ी पर 2 अफसर सस्पेंड। लोकसभा चुनाव के लिए 7वें और आखिरी चरण में हिमाचल की 4 सीटों के लिए शाम 6 बजे वोटिंग का टाइम पूरा हो गया। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया यानी ECI के ऐप वोटर टर्नआउट के मुताबिक शाम 5 बजे तक 66.56% मतदान हुआ है। अभी मतदान के फाइनल आंकड़े आना बाकी हैं। सबसे अधिक पोलिंग वाली 15 विधानसभा सीटों से 9 मंडी संसदीय हलके की रहीं। इनमें से 7 सीटों पर भाजपा के विधायक हैं। इनमें नाचन, सराज, सुंदरनगर, मंडी यानी करसोग व बलहट शामिल रहीं। बाकी 2 सीटों रामपुर और लाहौल स्पीति में कांग्रेस के विधायक हैं। तो ये रही आज दिन भर की प्रमुख खबरें। तो हिमाचल प्रदेश की ताज़ा खबरों को जानने के लिए कृपया चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।